हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो साइड में बॉल आप देख रहे हैं बाउंस हो रही है, इसको कैसे बनाते हैं HTML CSS में। सारी चीजें बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना। और आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि आपने ये मास्क क्यों बांध रखा है। अरे मास्क नहीं, मतलब मुंह में रुमाल क्यों बांधा है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट उसको लाइक नहीं करते, तो मतलब मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रुमाल बांध रखा है। बट टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। जल्दी से हम चलते हैं, हमारी सिंपल चीज है, हम VS कोड टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या, सिंपली से आप लोगों को एक इमेज लगा लेनी। सब मैंने इमेज टैग ले लिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कम समय में चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया क्या, वॉल इमेज विथआउट बैकग्राउंड। अब हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस कर लीजिए, डाउनलोड करने की टेंशन मत लीजिए, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए रहती है इसके लिए, वो तो है ही। चलो, ये मैंने किया, अब इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है और सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब ये मास्क आपको दिक्कत तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि लाइव सर्वर थोड़ा सा टाइम लेता है रन करने में। चलिए, ये हो गया रन। ये देखिए बॉल बहुत बड़ी आ रही है बॉल। ठीक है, चलिए बॉल तो बहुत बड़ी आ रही है, इसको हम क्या करें, अगर मैं कहूँ कि इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास दे दें, क्लास में इसको इमेज 1 कर लेता हूँ और सिंपली से यहीं पे मैं स्टाइल यूज कर लेता हूँ, मैं एक्सटर्नल फाइल नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको क्लास को एक्सेस करता हूँ, क्लास को डॉट से एक्सेस करते हैं। ठीक है, मैं क्या लिख लूँ यहाँ पे, img1। और इस तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी विथ दे देता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने इसकी क्या कर दी, विथ दे दी। विथ कितनी कर दें, ज्यादा नहीं, फिर भी हम इसकी 100 px कर देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे 100 px करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉल हमारी सही आ गई है। देख सकते हो साइड में बॉल सही आ गई। अब हम उसको थोड़ा सा बीच में ला लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि मार्जिन लेफ्ट दे दीजिए, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 100 px। आप जैसे ही इतना करेंगे, आपकी बॉल इस तरीके से थोड़ा इधर आ गई। अब हमारा बात आती है एनिमेशन बनाने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन का नेम लिखना पड़ेगा। एनिमेशन नेम सपोज मैं लिख देता हूँ AN1। हर वीडियो में मैं यही लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलिए, दूसरी चीज, एनिमेशन का क्या चीज, ड्यूरेशन, कितने समय तक चलाना है, सपोज मैं 4 सेकंड करता हूँ। ठीक, तीसरी चीज, एनिमेशन का इटरेशन काउंट। ठीक है, इनफाइनाइट, मैं इनफाइनाइट चलाना चाहता हूँ, मतलब एक दो बार नहीं, 1000 बार चलाना चाहता हूँ। ठीक है, एनिमेशन का एक और चीज, डायरेक्शन, तो हम अभी यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं, बाद में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। चलिए, जैसे मैंने एनिमेशन दिया, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अर्ध रेट की फ्रेम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिफायर है, यहाँ पर आप जो भी एनिमेशन का नेम दे वो लिख दे AN1। चलिए, अब इसके अंदर करना क्या होगा, ठीक है, मुझे 3 बार बॉल को ऊपर नीचे बाउंस करना है, तो मुझे मेनली क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहले हम 0% से क्या करते हैं, 0% से क्या हो, कहां तक, ध्यान से देखना। 0% से क्या हो कहां तक, 3 बार बॉल बाउंस करनी है, तो अभी हम 33% ले लेते हैं। ये 4 बार, चलिए 4 बार कर लेते हैं। ठीक है, 25%। ठीक है, 100 को मैं कितनी टाइम्स ब्रेक कर रहा हूं, 1 2 50%, 3 और एक बार और, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना, 75%। और एक और आएगा क्या, लास्ट में हमारा 100%। चलिए, इस तरीके से आपने की फ्रेम को डिसाइड कर लिया। चलिए, सबसे पहला की फ्रेम हमारा क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से देखना। आपने इमेज को मार्जिन लेफ्ट कितना दिया है, देख लिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मार्जिन लेफ्ट 100 दिया है। तो आप यहाँ पे सिंपली से सबसे पहले क्या करिए कि मार्जिन लेफ्ट जो 100 दे दीजिए। ठीक, ध्यान से समझना। दूसरी चीज, मार्जिन टॉप अभी इसको 0 दे दीजिए, क्योंकि अभी जब स्टार्ट हो तो बॉल थोड़ी सी स्टेबल हो, ऊपर से स्टार्ट हो। ठीक, दूसरी चीज, पहला पिक्सल हमने कर दिया, देखना। दूसरी चीज, मार्जिन लेफ्ट जो है, ध्यान से समझना, मार्जिन और लेफ्ट जो है, मार्जिन लेफ्ट जो है वो क्या हो, अभी सेम हो, 100 px। क्यों, क्योंकि बॉल जो है ना ऊपर से नीचे लानी है। इस बॉल को ध्यान से समझना, इस बॉल को ऊपर से नीचे लाना है, तो मार्जिन जो लेफ्ट ना वो तो सिमिलर रहेगी हर जगह, बस मार्जिन टॉप में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। चलिए, जैसे हम लिखेंगे मार्जिन टॉप कितना कर दें, 400 px। ठीक है, चलो, अभी बॉल हमारी इस तरीके से, ये देखो होने लगी, ये देखो ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, बॉल इस तरीके से होने लगी। ठीक, अब क्या करना होगा, सिंपल सी चीज है, पहला हमारा हो चुका है, दूसरे में क्या करेंगे, ध्यान से समझना।
कि मार्जिन जो मार्जिन लेफ्ट हमेशा देनी है, भले ही सेम हो, ध्यान से समझ लेना, मार्जिन लेफ्ट नहीं दोगे चीजें गड़बड़ होने लगेंगी। अब क्या करना है कि दूसरी बार में मार्जिन जो टॉप है ना, मार्जिन टॉप जो है वो कितना हो जाए, 200 हो जाए। ठीक है, पहली बार में 400 था, दूसरी बार में 200 मार्जिन टॉप। चलिए, अब क्या होगा, देखिए बॉल क्या कर रही है, बॉल का बिहेवियर देखें, ये देखो पहली बार में ऊपर से नीचे, दूसरी बार में 200 पिक्सल गई, फिर उसके बाद ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि हमने अभी उसके ऊपर के की फ्रेम्स को डिसाइड नहीं किया, अभी देखना और अच्छे से बनेगा। चलिए, फिर से हम मार्जिन लेफ्ट कितना लिखेंगे बताओ आप, 100 px ही लिखेंगे ना, सिंपल सी चीज है। चलिए, इसके बाद मार्जिन जो टॉप है, ठीक, मार्जिन टॉप फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए, मतलब 400 px की पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखें क्या हो रहा है, ये देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, पहली बार में बॉल यहाँ आई, 200 गई, फिर नीचे आई, अब ऊपर जा रही है। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक और बार यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब बॉल जो है ना हमारी क्या हो कि फिर से मार्जिन लेफ्ट जो है वो 100 px ही रहे, और मार्जिन जो है ना वो हमारा टॉप से कितना हो, 400 के बाद ये आ जाए 100 px पे। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे गया 400, फिर आए मार्जिन टॉप 100 नहीं, सॉरी 300, 300 का हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से चल रही है हमारी बॉल, ये देखिए 1, ये देखिए 2, और ये 100 पिक्सल आई और नीचे। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि इस तरीके से ये है। चलो, इतना बन गया है, अब एक चीज और कर लेते हैं कि हमें अभी और जरूरत पड़ सकती है। तो क्या करते हैं कि जैसे बॉल इधर भी जा रही है, तो जैसे सपोज आप कर दें कि आप यहाँ पे एक चीज और यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। ठीक, ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और उस पर एक रोटेट की प्रॉपर्टी लगाइए, ट्रांसफॉर्म रोटेट करिए कितना, 360 डिग्री, गोल गोल बॉल घूमेगी आपकी DEG। और दूसरी चीज कि आप यहाँ पर क्या कीजिए कि चलिए मैं एक काम करता हूँ कि और पिक्सल इंक्रीज कर देता हूँ, इसको कर दूं, सॉरी इसको 0 रहने दें, क्योंकि देखिए इस तरीके से हम एनिमेशंस को लगाते कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। हम 5 ब्रेक पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें सही लगे, 60 कर लेते हैं, और यहाँ पे 80 कर लेते हैं, और एक और ब्रेक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देते हैं 100 का। चलिए, अब आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। 5 ब्रेक पॉइंट हमने कर लिए, देखिए सिंपल है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अभी हटा दिया हमने, मार्जिन लेफ्ट 100, अभी 300, 300 गया है बट नीचे आना चाहिए, दोबारा से, दोबारा से नीचे आना चाहिए। मार्जिन लेफ्ट सेम रहेगा, 100 नहीं, 100 नहीं करते हैं। चलिए, नहीं अभी के लिए हम 100 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आगे हो रहा है। मार्जिन टॉप अब कर देते हैं फिर से 400 px। अभी मैं फिर से आपको समझा दूंगा। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये पहला आया, ये 200 गया, ये 100 गया, अब ये देखिए फिर से इस तरीके से हो रहा है, और ये नॉर्मल किया है तो इस तरीके से ये चल रहा है। देखिए बॉल ऊपर से आ रही है, और इस तरीके से ये हमारा एनिमेशन। अगर ये चाहते हैं कि आपकी बॉल जो है ना वो इधर की ओर जाती जाए, तो अगर आप मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे 700 कर देते, देखिए क्या होगा, बिहेवियर देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से जा रही है, ये ये देखिए इस तरीके से जा रही है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि मार्जिन लेफ्ट अगर आपने 100 दिया है, मतलब कि आपने यहाँ पे 700 दिया है, तो यहाँ पे जो मार्जिन टॉप है ना सेम ऊपर वाली वैल्यू रख देना, 300। ठीक है, अभी बॉल थोड़ी सी टेढ़ी जा रही थी, अब सीधी जाएगी आपकी बॉल, देखिए ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, आपका एनिमेशन बिल्कुल कंट्रोल बन गया है। ठीक, आई होप आप लोग इस तरीके से और भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, मैंने ये वीडियो में बताया। और हाँ, मेरे मास्क पे मत जाना, इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ नई चीज करने की कोशिश करता रहता हूँ। आज मैंने मास्क लगाया है, मेरी शक्ल आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, मैंने 20 लाइक्स का रखा है इस वीडियो में, आप लोग कर देना। अगली वीडियो में मैं बिना मास्क के मिलूंगा।